विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन if it is a function, determine its domain and range. First we will check that the given relation is a function or not. If it is a function, then we will also find its domain and range. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में कि वो फंक्शन है या नहीं है? क्या कोई बता सकता है मुझे? हाँ बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। अगर फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है देन इट इज अ फंक्शन, और अगर फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन है देन इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट के फर्स्ट में मैं लिखने का मेथड बताता हूं किस तरह से। पहले तुमको आर लेट करना होगा, छोटी छोटी चीजें भी आप गलत कर जाते हैं, मेन सॉल्यूशन पे फोकस्ड हो जाते हैं। और कभी भी सॉल्यूशन किसी टेस्ट या एग्जाम में जब आपको लिखना होता है ना, तो तुम तो पता है वो लिखते हो जो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पे होता है। ये मायने रखता ही नहीं है कि आपको पढ़ाया कैसे गया है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो ये बात से क्या समझो तुम कि हर चीज पे ध्यान दो कि हम इसको रिलेशन है तो किससे डिनोट करेंगे? आर से, और कंडीशन के बाद चेक करने के बाद लिखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो लिखता हूं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो हम ये लिख देंगे यहां पे, सिंस देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ बताओ फर्स्ट एलिमेंट इन एनी, इन एनी ordered pair, hence given relation is a function। अब इन्होंने आगे ये भी बोला था कि अगर ये फंक्शन है तो आप इसका डोमेन बताइए और रेंज भी बताइए। तो क्या डोमेन जानते हैं? डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है? जो रिलेशन फंक्शन बन गया है, कंफर्म हो गया है, उसके फर्स्ट वाले एलिमेंट क्या होते हैं? डोमेन का सेट बना लेते हैं। तो ये 2 5 8 11 14 और 17। ऐसे ही रेंज के बारे में क्या ख्याल है आपका? सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं उनका जो सेट है वो रेंज होता है। यहां पे सेकंड एलिमेंट कौन है? 1 है, तो इसका रेंज क्या हो गया? 1। क्लियर है फर्स्ट? अब बात करें सेकंड की। सेकंड में देख लो, फर्स्ट वाली वैल्यू देखो, 2 4 6 8 10 12 14। क्या लिखोगे? देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी ऑर्डर्ड पेयर, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अब इसका डोमेन बताओ, 2 4 6 8 10 12 14, और इसकी रेंज क्या है मनोज? हाँ, 1 से लेकर 7 तक, ये इसकी रेंज कर लेंगे। सेकंड वाला, थर्ड पर आ जाइए। थर्ड वाला मैं लिखा देता हूं। थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? रिलेशन, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1 3 1 5 2 5।
क्या देख रहे हैं आप लोग इसमें? ये जो एलिमेंट 1 है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट हो गया है, और जब ये रिपीट हो गया है तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। सिंस फर्स्ट एलिमेंट 1 is repeated in 2 ordered pairs. So given relation is not a, क्या इसमें डोमेन रेंज निकालेंगे? नहीं निकालेंगे, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। हाँ, अगर वो रिलेशन का डोमेन रेंज पूछते तो बताते। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर फंक्शन है तो डिटरमाइन कीजिए उसका डोमेन एंड रेंज। ठीक है, क्लियर है? ओके। ध्यान से देखें, समझें इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेगा और लिखने का काम बहुत कम रहेगा। मैं बस लिखूंगा तो 2 वर्ड लिख दूं, आंसर हो गया। एक्सप्लेन इसमें काफ़ी चीज़ करनी पड़ेंगी, तो जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तुमको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। 2 का फर्स्ट है, एक फंक्शन f(x) है और इसकी वैल्यू है माइनस मॉड्यूलस में x। क्या पूछा है? डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? इनपुट। रेंज क्या होता है? आउटपुट। तो इनपुट इसमें किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू इनपुट है? x की वैल्यू इनपुट नहीं है। आप x रखेंगे तभी तो f(x) मिलेगा। फंक्शन ऑफ x का मतलब ही ये होता है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको यहां पर इक्वेशन फॉर्म में है और उसमें वेरिएबल x आ रहा है या y कोई आ रहा है, तो ये x की वैल्यू इनपुट हो जाएगा, वही डोमेन है। और x की वैल्यू रख के जो आएगा वो रेंज है। बात को सुनो, समझो। तो x की यहां पर मॉड के अंदर क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप? 3 इंटरवल ले लिया करो, लेस देन 0, 0 और ग्रेटर देन 0। ऐसे तीनों इंटरवल अगर रखे जा सके तो डोमेन क्या हो जाती है? R। R मतलब ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर के 3 पार्ट कौन कौन से हुए? लेस देन 0, 0, ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन के जो रियल नंबर को मैं ये 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बताओ। कर सकता हूं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या नेगेटिव वैल्यू रखी जा सकती है? नेगेटिव वैल्यू रखने पर कोई इस टाइप की वैल्यू तो नहीं आ रही, 1/0 या 0/0 या रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू, ऐसी वैल्यू तो नहीं आ रही। ये आएंगी तो वो अनडिफाइंड है फंक्शन। बात सुने ध्यान से, ये वाली वैल्यू नहीं आना चाहिए। और ये वैल्यू x की जिस वैल्यू पे आएगी उस वैल्यू को स्किप कर देंगे, उसको डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। एक बात बताओ, मान लो f(x) की वैल्यू √x है, ठीक है, या f(x) y है हमारा। आपने x रख दिया -1, तो y क्या आया रूट में? अब नंबर लाइन बना दी, x की वैल्यू -1 यही आएगी क्या? इधर +1। ये कहां लोगे? ये ले पाओगे? कैसी वैल्यू है? इमेजनरी। तो जब y ले ही नहीं पाओगे तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा क्या? ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनेगा तो वो फंक्शन होगा क्या? तो इसलिए ऐसी वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बस वो वैल्यू छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर मिल रही है क्या? बताओ, सोचो।
माइनस की वैल्यू रखने पर आएगा क्या कुछ ऐसा? जैसे -1, -2, -3 रखोगे तो मॉड्यूलस क्या हो जाएगा उसका? पॉजिटिव। और आगे क्या लगाए तो वो नेगेटिव आएगा। 0 रखोगे तो क्या आएगा? इफ x लेस देन 0 देन x नेगेटिव रखने पर x क्या, fx क्या आ रहा है? नेगेटिव। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहा हूं तो fx क्या आएगा? 0, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, 0 रखना है अभी। तो अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये 0 नहीं आएगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख रहा हूं तो fx की वैल्यू क्या आएगी बताओ? लेस देन या ग्रेटर देन? ग्रेटर देन आएगी। रख के देख लेते हैं ना। चलो पॉजिटिव वैल्यू रखो, 2 रखो, माइनस मॉड के अंदर 2 का मॉड्यूलस 2 क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ये तो ये क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो 0 आ रहा है या लेस देन 0? अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा, 1/0, 0/0, रूट में नेगेटिव, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं। तो डोमेन ये x की वैल्यू का कलेक्शन हो गया, और x की वैल्यू का कलेक्शन करें तो वो r होता है कि नहीं? अरे लेस देन 0, 0 और ग्रेटर देन 0 इसमें रखने पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। डेफिनेट वैल्यू आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ऐसी वैल्यू आ रही है जो हम जानते हैं। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया? R। अब बारी किसकी? रेंज की। रेंज क्या होगी? fx की वैल्यू रेंज होती है। आउटपुट x इनपुट डाला, आउटपुट कौन निकला? fx। तो जब आपने x नेगेटिव भी रखा, 0 भी रखा, पॉजिटिव भी रखा, तो इसमें fx की वैल्यू क्या आई? 0 आई है और लेस देन 0। तो 0 और लेस देन 0 इधर नहीं जाएगा, और इधर जाएगा तो कहां तक जाएगा? तो 0 से लेके -इन्फिनिटी तक। क्या हो गई इसकी रेंज? क्या हो गई? -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी पे ओपन और 0 पे क्लोज। क्लोज क्यों? 0 इंक्लूडेड है, 0 भी आ रहा है। तो ये डोमेन और ये रेंज। अच्छा, ये जो रेंज लिखी है, इस रेंज को और क्या बोल सकते हैं? क्या इसको नेगेटिव रियल नंबर्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते इसको। अरे 0 से छोटे जो होते हैं वो सारे, वो क्या है? नेगेटिव रियल नंबर्स। थोड़ा तुम्हें समझ में आ जाए उसके लिए लिख दिया, अदरवाइज एग्जाम में तो आप इतना लिख दें सफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन और रेंज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। ध्यान से समझिए सभी। फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में 9 - x²। देखो, इनपुट ही डोमेन है और इनपुट ही x है। x की वो वैल्यू जिनको रखने पर इसकी डेफिनेट वैल्यू आए, वो सारी वैल्यू डोमेन होती हैं। यहां पर x रूट के अंदर आ रहा है, और अंडर रूट का एक कंसेप्ट होता है हमेशा हमेशा के लिए, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। तो ये रूट के अंदर जो टर्म आ रही है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ये पॉजिटिव कब होगा? ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब ये 9 - x² ग्रेटर देन 0 हो। तो fx will exist
when 9 minus x square is greater than or equal to 0। देखो मेरी बात को समझो, x की वो वैल्यू जिनको रखने पर f(x) डेफिनेट वैल्यू लेता है, एग्जिस्ट करता है, x की वो वैल्यू डोमेन होती है। तो मैंने ये देखा कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, और f(x) की वैल्यू इमेजिनरी हो गई तो x की डोमेन नहीं मिलेगी। तो x के लिए f(x) वो x की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज चेक करी कि ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, ग्रेटर देन 0 आती है या फिर इक्वल टू 0 आती है, तो हम कह पाएंगे कि f(x) एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। डोमेन की एक और डेफिनेशन है, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइंड और एग्जिस्ट। डोमेन x की उन सभी वैल्यूज का सेट है जिनको रखने पर f(x) की डेफिनेट वैल्यू आती है या एग्जिस्ट करती है वैल्यू। डेफिनेट वैल्यू आना या वैल्यू एग्जिस्ट करना एक ही बात है। ये एग्जिस्ट का मतलब जानते हैं? अरे 0/0 नहीं आना चाहिए, 1/0 नहीं आना चाहिए, रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब है डिफाइंड। ये भी मैं लिख देता हूं, डिफाइन कब होगा। ठीक है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसको मैं इनइक्वलिटी वाले रूल से सॉल्व करूंगा। अब कैसे? माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि इनइक्वलिटी का रूल तो मैं सिखाया गया था कि उसमें x की टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया। अब ये माइनस जब इस 0 में जाएगा ना, तो इसकी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये -0 में गया तो x² माइनस 9 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, वो अब यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब मुझे यहाँ पे x के इंटरवल निकालने होंगे, और उस इंटरवल के लिए पहले मैं इसके फैक्टर करूंगा। फैक्टर के लिए मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिख लिया, और a² माइनस b² का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही होंगे, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालूंगा। तो एक बार मैंने x+3 को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3। एक बार मैंने x-3 को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। ये मुझे x की 2 वैल्यूज मिल गई। अब एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, और इस नंबर लाइन पर ये वैल्यू जरूर मेंशन कर देंगे, 1 2 3, -1 -2 -3। लेफ्ट में नंबर लाइन कहां तक जाएगी, -∞, और राइट में कहां तक जाएगी। ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का रूल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सीख लें कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी में आती है तो आपको फैक्टर करना है, फैक्टर वाली वैल्यू को 0 कराना है। जो x की वैल्यू आएंगी वो वैल्यू मार्क कर दो यहां पे एरो लगा के, -3 और प्लस कर दी मार्किंग। इस मार्किंग से ये नंबर लाइन कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गई, डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। एरो से डिवाइड कितने पार्ट में हुई है, 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ये जो 3 पार्ट्स हैं इनको आपको साइन देना है अल्टरनेट में प्लस माइनस। कैसे? +∞ की तरफ वाला पार्ट हमेशा क्या रहेगा, प्लस, फिर अगला वाला पार्ट माइनस, फिर अगला वाला पार्ट प्लस, और एक और होता तो माइनस, एक और होता तो प्लस। ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस। किधर से शुरू करते हैं, +∞ की तरफ वाले पार्ट से, उसको क्या रखेंगे, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस। अब जो इनइक्वालिटी आपने सॉल्व की है उसका सबसे लास्ट स्टेप क्या है, ये वाला। इसके बाद तो वैल्यू निकाली। ये जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है, इसमें इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है, 0 से छोटा
या जीरो से बड़ा, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। बताइए ये सिंबल किस चीज का है? वैल्यू कैसी है? लेस देन इक्वल टू जीरो। और जीरो से लेस देन जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? नेगेटिव होती है। तो इसका जो आंसर है वो नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा। नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा क्योंकि इनइक्वालिटी में क्या है? लेस देन इक्वल टू जीरो। सपोज अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता तो वो पॉजिटिव आता, और पॉजिटिव आता तो फिर मैं इसका कौन सा पोर्शन लेता? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव कितनी जगह पर है? 2 प्लेसेस पर है। तो वहां पर इंटरवल आता पॉजिटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी से, देखो इधर, माइनस इन्फिनिटी से बोलो -3, फिर यूनियन। यूनियन मतलब दो पार्ट दोनों लेते हैं तो क्या लगाएंगे? यूनियन। और फिर यूनियन में 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये कब होता? अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अभी क्या है? लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो लेस देन इक्वल टू जीरो में इसका कौन सा पार्ट लिया जाएगा? नेगेटिव। मैं नेगेटिव पार्ट तुमको शो करके दिखाता हूं। क्या यहीं से यहीं तक है नेगेटिव? सही है ये? तो इसलिए x इक्वल टू भी लगा सकते हो, बिलोंग्स टू भी लगा सकते हो। बिलोंग्स टू वैसे अच्छा होता है, बस तुम लोग ध्यान रख पाओ। तो डोमेन के लिए x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -3 से +3। और इनइक्वालिटी में इक्वल लगाए क्या? इनइक्वालिटी में इक्वल है, और इक्वल जब होता है इनइक्वालिटी में तो इंटरवल क्लोज होता है कि ओपन होता है? क्लोज। याद है सबको? हाँ, लग रहा है याद है। और अगर ये इक्वल नहीं होता ना तो मैं यहां पे स्मॉल ओपन ब्रैकेट के लिए क्या लगाता? स्मॉल ब्रैकेट। ओपन इंटरवल के लिए स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, और सेट के लिए करली ब्रैकेट। ठीक है? ये x का इंटरवल ही क्या है? इसकी क्या आया? ये क्या पूछा था आपसे? डोमेन। तो ये क्या है? इसकी डोमेन। आया समझ में? अब हमें क्या चाहिए? रेंज। चलिए आपको रेंज सिखाते। रेंज आउटपुट होता है, तो x के जो इनपुट डालेंगे उससे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आउटपुट ही क्या है? इसका रेंज। जब हमारे पास डोमेन होती है, कुछ लिमिटेड डोमेन होती है, तो हमें उस लिमिटेड डोमेन की वैल्यू को इनपुट करके किसकी वैल्यू निकालनी है? fx की। तो इसके इनपुट से जो fx आउटपुट आएगा वही क्या होगा? इसका रेंज। तो इस वैल्यू में मिनिमम कौन है? -3। मैक्सिमम कौन है? 3। ये दोनों वैल्यू तो रख ही लेते हैं। तो जैसे मैं रख रहा हूं x इक्वल टू 3 इन fx, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 रख रहा हूं ना x की जगह, तो 9 - 3 स्क्वायर क्या आएगा? 0। और अब मैंने क्या रखा? x इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 क्या आया? अंडर रूट में 9 -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर भी तो प्लस ही होगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है, ये दोनों वैल्यू तो सेम आ गई। अब इस इंटरवल के ठीक बीच में 0 भी तो लाई कर रहा है, -3 से +3 में 0 भी तो आ रहा है, तो वो 0 जरूर रख के देखें। -3 से +3 या कोई भी माइनस से प्लस लिमिट है तो उसमें हमको 0 भी रख के देखना है। तो अब मैं 0 रख के देख रहा हूं fx में, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 9 - 0 का स्क्वायर, तो 9 का रूट 3। तो देखो इन दोनों पे वैल्यू क्या आई? 0। 0 पे क्या आया? मैंने डोमेन के इनपुट किए क्या? अरे मैंने डोमेन x की वैल्यू ही इनपुट की है, कोई बाहर की तो नहीं इनपुट कर दी। अच्छा
-3 से +3 में अब तुम बोलोगे सर 1 और 2 भी तो आ रहे थे, -1 -2 वो क्यों नहीं रखे? तो वो मैंने मन में ही रख लिए थे। जैसे आपको चेक करा देता हूं, अगर यहां पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा? √8 यानी 2√2, तो वो वैल्यू तो इससे छोटी ही है ना, √8 √9 से तो छोटा ही है ना। यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम क्या आई है, किसकी आई है? fx की। fx की मिनिमम क्या आई है और fx की मैक्सिमम। तो जब हम -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 √5, √5 √9 से छोटा ही तो होगा। 1 रखने पर आ रहा था √8, वो भी छोटा ही है। तो कहने का मतलब है ये बीच में और वैल्यू जो आ रही है ना, उस पर जो वैल्यू मिल रही है वो 0 से 3 के बीच में ही आ रही है, इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई? क्लोज इंटरवल में 0 से, क्लोज इंटरवल क्यों आया है? क्लोज क्योंकि 0 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू 0 आई है और मैक्सिमम 3, तो डोमेन में अगर कभी जैसे माइनस से प्लस की वैल्यू आ रही है तो माइनस की भी रखो प्लस की भी रखो, लेकिन एक वैल्यू और रखा करो, कौन सी? 0, जो उसके बीच में आ रही है। ठीक है, तो और वैल्यू जो आपकी कोई भी 0 से, इस इंटरवल में कोई और वैल्यू रखोगे वो 0 से 3 के बीच में ही आंसर आएगा, 3 से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई रेंज आउटपुट और ये आ गई डोमेन इनपुट। हो गया, आ गया समझ में? अब इसको नोट कर लें, कोई डाउन क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पर, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। थोड़ी एक एक्स्ट्रा तुमको इंफॉर्मेशन दे दें यहाँ पर, ये जो fx की वैल्यू है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन बोला जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, और डिग्री 1 वाले को एक नाम और दिया गया है, क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शन। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में पहले वैल्यू लिख लें फंक्शन की। फंक्शन की वैल्यू है 2x - 5। अब फर्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए हमको? f0। f(0) के लिए हमको क्या करना होगा? पुट कर लेंगे x इक्वल टू 0 इन fx। तो f(0) क्या हो जाएगा? 2 × 0 - 5, ये 0 - 5 से क्या आएगा? -5। सेकंड के लिए हम क्या पुट कर देंगे? x इक्वल टू 7 इन fx। fx की वैल्यू कहाँ से आई है? ये गिवन है ये। अब 7 रखने पर f(7) 2 × 7 - 5, x इक्वल टू -3। -3 पुट करेंगे तो f(-3) 2 × -3 - 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले क्वेश्चन समझ लिया करें ठीक से, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन काफ़ी हद तक इजी हो जाते हैं। फंक्शन है t, f नहीं है। f जरूरी थोड़ी है फंक्शन को f से लिखें, g से भी लिख सकते हैं, hx लिख सकते हैं, tx या tc कुछ भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन t है जो टेम्परेचर को किस में मेजर कर रहा है? डिग्री सेल्सियस में। और एक रिलेशन है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में है, उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? T(c) इक्वल टू 9c/5 इक्वल प्लस 32। तो अब इससे हमें कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे T(0) 28 -10, और
फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा कि c की वैल्यू बताइए जब t ऑफ c की वैल्यू क्या है 212। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये तो फंक्शन हो गया और इस फंक्शन से हमको ये कुछ वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है। पहले मैं ये वैल्यू लिख लेता हूं जो गिवन है 9c/5 प्लस 32, ये गिवन है। अब इसमें t ऑफ 0 निकालना है तो पुट कर देंगे c इक्वल टू 0 इन t ऑफ c। तो t ऑफ c की पूरी जो वैल्यू है उसमें c 0 रख दिया, 9 इंटू 0/5 प्लस 32 सॉल्व होके क्या आ गया? क्या सेकंड और थर्ड वाला आप सॉल्व कर पाएंगे? एक में 28 रखना है, एक में -10। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ के लिए t ऑफ c की वैल्यू क्या है 212 और इससे वैल्यू किसकी चाहिए हमको? c की। तो t ऑफ c का फॉर्मूला यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ 9c/5 प्लस इक्वल टू 212, राइट हैंड साइड में भेजा, 212 माइनस 32 तो 9c/5 इक्वल टू 180, 9 से कैंसिल किया 20 तो c की वैल्यू 25 जो 100। ठीक है, आ गया क्या समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नेक्स्ट 5 पर आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और ये f(x) है, f(x) की वैल्यूज हैं और साथ में ये क्या लिखा हुआ है? x के बारे में लिखा हुआ है कि x रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें x ओनली रियल नंबर है, इसमें भी x रियल नंबर है। तो ये जो x की वैल्यू दी है ना, ये क्या है? डोमेन है ये, और हमको रेंज के लिए यही वैल्यू को क्या करना है? इनपुट, और इनपुट करके जो आउटपुट आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो ये रहा। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो f ऑफ x की वैल्यू है 2 माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो x क्या है? 0 से ग्रेटर है ना। x की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या आएगी बताओ? f(x) की अगर हम पॉजिटिव लेते हैं x को तो f(x) की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? देखो x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं ना, कौन सी वाली? x ग्रेटर देन 0, और अब मैं इस x को ये वाली वैल्यू बना दूं अगर, तो उसकी जगह मैं क्या लिख पाऊंगा? f(x). x को ये फॉर्म में बनाना है मुझको, मुझे x को बनाना है 2 माइनस 3x, और जैसे ही 2 माइनस 3x आएगा तो मैं उसको क्या लिख दूंगा? f(x). तो 2 माइनस 3x इसको कैसे बनाया जा सकता है? मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3x, और ये लेस देन नहीं हो जाएगा क्या? बताओ क्यों हो गया ये इनइक्वालिटी ग्रेटर से लेस? क्योंकि मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? माइनस की वैल्यू का। माइनस की वैल्यू से हमेशा इनइक्वालिटी चेंज होती है। मैं रूल फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जैसे लेफ्ट में माइनस है, राइट में भेजोगे इनइक्वालिटी रिवर्स, दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कट करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स, अपॉन में माइनस है, क्रॉस में भेजोगे इनइक्वालिटी रिवर्स। जब भी आप माइनस की शिफ्टिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से डिवाइड करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं, इनइक्वालिटी क्या होगी? रिवर्स। तो इसका मल्टीप्लाई होके ये क्या आ गया? 0 ही आ गया। तो मैं -3x तक पहुंच गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? एडिंग 2 ऑन बोथ साइड।
सही है। 2 का एडिशन क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि वहां 2 है ना, तो 2 का एडिशन ऐसे लिख सकते हैं क्या, या बाद में लिखूं तभी समझोगे, ये समझ जाओगे? ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें ये सब्ट्रैक्शन है? हाँ, सब्ट्रैक्शन तो नहीं लग रहा। तो अब ये 2 माइनस 3x है, 2 माइनस 3x की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, fx, और ये 0 प्लस 2 क्या आ गया? इसका मीन्स ये है कि fx की वैल्यू 2 से कैसी है, लेस, और 2 से लेस क्या हो जाएगा, 2 से लेस रेंज आएगी ना, तो कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 2। नहीं आया समझ में? नंबर लाइन बनाई, ये 2 है, ये 0 है, इधर क्या है, अब 2 से क्या है, लेस, तो 2 से लेस कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, और 2 से लेस लेफ्ट में जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज में अब मैं माइनस इन्फिनिटी पहले लिखूंगा, छोटी वैल्यू, और बड़ी वैल्यू बाद में। अब मुझे लगाने ब्रैकेट, तो लगाओ ब्रैकेट। माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगता है, ओपन। माइनस इन्फिनिटी पे कभी क्लोज लगता है, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो कभी किसी के इक्वल है ही नहीं, अनइक्वल वैल्यू है ना। माइनस इन्फिनिटी पता ही नहीं है कितना है, तो वो जब पता नहीं है किसके इक्वल है, तो इस पे क्या लगेगा, ओपन। और 2 पे क्या लगेगा, ओपन या क्लोज? क्यों लगेगा ओपन? क्योंकि यहाँ पे इसमें इक्वल टू 2 नहीं है, लेस देन है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से 2। आया समझ में सबको? अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड 5 का सेकंड देखिए, क्या है फंक्शन की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड हेयर एक्स इज अ रियल नंबर। रियल नंबर को ऐसे लिख दूं मैं, x बिलोंग्स टू r। तो अगर x रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए मैंने 3 पार्ट बताए थे तुमको, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक 0। तो अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू रखने पर क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो वो 2 में प्लस ही तो होगा। कोई भी वैल्यू अगर x की मैं नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं, तो मुझे बताइए fx की वैल्यू क्या आएगी, तो पॉजिटिव तो आएगी। किससे लेस या ग्रेटर आएगी, 2 से लेस आएगी कि ग्रेटर आएगी? कोई भी जो नेगेटिव वैल्यू है उसका स्क्वायर 2 में प्लस करोगे तो ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा। रख के देख लो ना, -1, -1 रख के देख के बताओ कितना आ रहा है, -2 रख के बताओ, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, पॉजिटिव ही तो आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है। और अगर x में पॉजिटिव रखता हूं, तो पॉजिटिव के लिए भी fx की वैल्यू क्या आएगी, और एक वैल्यू और चेक करवाते हैं, 0। अगर मैं 0 रखता हूं तब, तो एग्जैक्ट क्या आएगी, 2, यहां पे ग्रेटर देन। तो ये fx की कुछ वैल्यू लिखी है, आपको ये वैल्यू से आइडिया लगाना है रेंज क्या होगी। बता सकते हो मुझे, आइडिया लगा सकते हो इस वैल्यू से रेंज क्या होगी? देखो इसमें 2 इक्वल हो गया तो 2 से शुरू हो गई, इंक्लूडेड है, और ग्रेटर 2 कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी पर, और 2 के इक्वल भी है तो 2 पर क्लोज और इन्फिनिटी पर ओपन। नहीं आया समझ में? अच्छा, एक जनरल टाइप से अगर देखें तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कभी 0 से छोटा हो सकता है, स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, प्लस का ही आएगा। और प्लस की वैल्यू को 2 में प्लस करेंगे तो 2 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बड़ा आएगा हमेशा। एक वैल्यू ऐसी है जिस पे एग्जैक्ट 2 आएगा,
वो कौन सी वैल्यू है? तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कहां तक? इन्फिनिटी तक। यही क्या है इसकी रेंज। क्लियर? अब आ जाओ थर्ड पर। थर्ड वाले में एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स, और एक्स क्या है यहां पर? वही रियल नंबर। तो मैं एक बार फिर से वही 3 इंटरवल चेक करूंगा। इफ एक्स लेस देन 0 देन एफ एक्स क्या होगा बोलिए? नेगेटिव वैल्यू यहां रखने पर नेगेटिव ही तो आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 है तो ये 0 आएगा, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो एफ एक्स के इंटरवल में आप क्या क्या देख रहे हैं? एफ एक्स के तीनों इंटरवल में कैसी कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, और 0 भी आ रहा है। ये तीनों वैल्यू मिला के रियल नंबर नहीं बनता है, तो इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? रियल नंबर। रियल नंबर कहां से कहां तक? और करके इसको क्या लिख सकता हूं मैं? आर। आर मीन्स ऑल रियल नंबर्स। ये तीनों में से किसी में कोई डाउट है? यहां पे एक डाउट तुम्हारा बन सकता था कि इसमें इनइक्वालिटी से सॉल्व किया और यहां पे वैल्यू से सॉल्व किया है, ऐसा क्यों? है ना? तो ये दोनों क्या है? सिंगल वैल्यू वाले फंक्शन थे। यहाँ 1 वैल्यू है और यहाँ पे x का स्क्वायर ही आ रहा है, तो स्क्वायर में इजीली चेक हो गया रख के कि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी। इसमें क्या है कि कांस्टेंट आ रहे हैं और लीनियर फंक्शन 2 टर्म वाला है, तो 2 टर्म वाला लीनियर फंक्शन मैंने इसी से बनाया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं होगा, हो जाएगा। इसमें x की नेगेटिव वैल्यू रख के भी देख सकते हो, ऐसे नेगेटिव वैल्यू पे ये 2 से छोटा ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू पे भी 2 से छोटा आएगा, और 0 रखने पर ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो इसमें है ही नहीं खैर, तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं रखना है। नेगेटिव वैल्यू पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -1 रखो, क्या आएगा? बोलो, दिमाग लगाओ। -1 पे क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे इंटरवल में क्या है? 0, मतलब ग्रेटर देन 0 है ना। तो ये पूरा रियल नंबर था ही नहीं, रियल नंबर नहीं था, पूरा रियल नंबर नहीं था। सिर्फ क्या था इसमें? इनपुट क्या है डोमेन इसका? ग्रेटर देन 0। तो बस ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग चेक कर दिया हमने, x ग्रेटर देन 0 से ही बना दिया। और यहाँ पे क्या थे? रियल नंबर थे, तो वो लेस देन भी था, ग्रेटर देन भी था। अंतर समझ रहे हैं ना दोनों में? इधर देखो, यहाँ पे 1 वैल्यू है ना, और इधर रियल नंबर में कितने इंटरवल बन रहे हैं? 3, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। तो वो तीनों के हिसाब से डिसाइड करना टफ हो जाता। ये सिंगल वैल्यूड था, तो इससे ये फंक्शन बनाना इजी था। ठीक है।